नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉश कॉफमैन की द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। नमस्कार। हाँ। ये किताब और इसके आइडियाज काफी चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये वाकई मुमकिन है, मतलब सिर्फ 20 घंटे, वो भी फोकस्ड वाले, लगाकर किसी नई स्किल में ठीक ठाक लेवल हासिल करना। और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, क्योंकि अक्सर यही लगता है ना कि अरे यार, नई चीजें सीखने का टाइम ही कहाँ है, या फिर वो जो शुरू करने की हिम्मत है वही नहीं जुड़ती। सही बात है, लगता है पहाड़ जैसा काम है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं आज। तो कॉफमैन का जो मेन तर्क है वो थोड़ा चौंकाता है शुरू में। हाँ, वो जो 10,000 घंटे वाली थियरी है ना, मैल्कम ग्लैडवेल वाली। हाँ, एग्जैक्टली। कॉफमैन कहते हैं कि देखो, वो जो 10,000 घंटे हैं वो तो एलीट परफॉर्मेंस के लिए है, मतलब दुनिया के बेस्ट बनने के लिए। बिल्कुल, टॉप लेवल एक्सपर्ट बनने के लिए। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ किसी चीज में ठीक ठाक होना है, मतलब इतना कि आप उसे एंजॉय कर सको, तो कहानी बिल्कुल अलग है। उनके हिसाब से फिर सिर्फ 20 घंटे फोकस्ड वाले काफी हैं। हाँ, सोच समझ कर किया गया अभ्यास। वो कहते हैं कि इतने में आप जीरो से उठकर एक ऐसे लेवल पर आ सकते हो जहां आप उस स्किल को एंजॉय करने लगो। मतलब परफेक्शन का पीछा नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल है जल्दी से काफी अच्छा बन जाना। और देखा जाए तो ये अप्रोच उन सबके लिए बहुत काम की है जो सीखना तो चाहते हैं बहुत कुछ, पर वो टाइम कमिटमेंट या फिर वो मास्टर बनने का प्रेशर, उससे घबरा जाते हैं। सही कहा। और यहाँ एक दिलचस्प बात वो कहते हैं जिस पर वो काफी जोर देते हैं कि सीखने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो अक्सर हमारी अक्ल या समझ की कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो है हमारी भावनाएं, इमोशंस। इमोशंस मतलब वो शुरू करने की हिचक, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगी, या शुरू में बुरा परफॉर्म करने की शर्म। अच्छा, हाँ, ये तो होता है, वो जो फ्रस्ट्रेशन बैरियर होता है ना शुरू का। एग्जैक्टली। तो कॉफमैन कहते हैं कि इसी इमोशनल बैरियर को पार करना सबसे जरूरी है। ये बात तो है, कई बार टैलेंट की कमी नहीं होती, बस वो पहला कदम उठाने का डर होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए कॉफमैन ने एक सिंपल सा 4 स्टेप का फ्रेमवर्क दिया है। ओके, क्या है वो 4 स्टेप्स? पहला, जो भी स्किल सीखना है उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लो, डीकंस्ट्रक्ट कर लो। मतलब पूरा पहाड़ एक साथ नहीं चढ़ना, छोटे छोटे स्टेप्स। हाँ। दूसरा कदम इसी से जुड़ा है, इतना सीखो कि तुम अपनी गलतियां खुद पहचान सको और उन्हें ठीक कर सको। सेल्फ करेक्शन, हाँ, ये जरूरी है। मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और उसे सुधारना कैसे है। एक तरह से खुद के कोच बन जाओ। राइट। तीसरा स्टेप? तीसरा, और ये शायद आज के टाइम में सबसे मुश्किल है, क्या? प्रैक्टिस करते समय ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा दो। ओहो हाँ, फोन, नोटिफिकेशंस, टीवी, सब कुछ। कॉफमैन कहते हैं कि ये 20 घंटे एकदम फोकस्ड होने चाहिए, बिखरे हुए नहीं। ये सुनने में आसान लगता है पर करना मुश्किल है। बहुत ज्यादा। और चौथा, सबसे जरूरी कदम, वो 20 घंटे वाली बात। हाँ, कम से कम 20 घंटे का डेलिब्रेट, मतलब जानबूझकर फोकस्ड प्रैक्टिस। डिलिबरेट प्रैक्टिस, हाँ, ये कीवर्ड है। मतलब सिर्फ टाइम नहीं बिताना। नहीं, पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुधार करने के इरादे से प्रैक्टिस करना। कॉफमैन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि महीनों तक किसी स्किल के बारे में सिर्फ पढ़ते रहना या प्लानिंग करना उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि कुछ घंटे सीधे उसको करने में लगाना, भले ही शुरू में आप बिल्कुल अनाड़ी हो। सही बात है। असल प्रोग्रेस करने से होती है, सिर्फ सोचने से नहीं। प्लानिंग ठीक है, पर एक्शन ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हुए 4 स्टेप्स, लेकिन 20 घंटे की फोकस प्रैक्टिस करें कैसे? इसके लिए वो 10 सिद्धांत बताते हैं। हाँ, वो 10 प्रिंसिपल्स, जैसे तेजी से सीखने के रूल्स या टिप्स कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर संक्षेप में देखें तो वो हैं: 1, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चुनो जिसमें मजा आए। 2, एक बार में एक ही स्किल पर फोकस। 3, तय करो कितना अच्छा बनना है। 4, स्किल को छोटे हिस्सों में तोड़ो। 5, जरूरी सामान जुटाओ। 6, प्रैक्टिस में रुकावटें हटाओ। 7, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो। 8, जल्दी फीडबैक लो। 9, टाइमर लगाकर छोटे सेशन में प्रैक्टिस करो। और 10, क्वांटिटी और स्पीड पर फोकस करो शुरू में, परफेक्शन पर नहीं। इनमें से कुछ पर थोड़ा और बात करते हैं। जैसे पहला वाला, एक प्यारा प्रोजेक्ट चुने। ये मुझे पर्सनली बहुत बहुत सही लगता है। हाँ, ये मोटिवेशन के लिए जरूरी है ना? बिल्कुल। जब आप वो चीज सीख रहे होते हो जिसमें आपको वाकई मजा आ रहा है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो सीखना आसान हो जाता है, टिकाऊ भी रहता है। सही बात है। अगर सिर्फ इसलिए सीख रहे हो कि सीखना चाहिए तो शायद जल्दी बोर हो जाओगे। हाँ, लेकिन अगर कोई भाषा इसलिए सीख रहे हो कि उसकी फिल्में देखनी, या उस देश घूमना है, हाँ, तो मोटिवेशन बना रहता है। बिल्कुल।
और वो चौथा सिद्धांत, स्किल को उप हुनरों में तोड़ना, ये भी बड़ा पावरफुल है। बताइए जरा इसके बारे में। देखो, कोई भी मुश्किल स्किल जैसे गिटार बजाना है या कोडिंग है, वो असल में कई छोटे छोटे स्किल्स का कलेक्शन होता है। अच्छा। तो कॉफमैन कहते हैं कि पहले पहचानो कि सबसे जरूरी सब स्किल्स कौन से हैं। वो 20% सब स्किल्स जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, उन पर पहले फोकस करो। हाँ, ये पेरेटो प्रिंसिपल जैसा है, 80-20 रूल। एग्जैक्टली इससे होता ये है कि एक तो काम आसान लगता है और दूसरा आपको जल्दी जल्दी छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं। और उससे कॉन्फिडेंट बढ़ता है। बिल्कुल, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ये कॉन्फिडेंस वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब वो छठा प्रिंसिपल, अभ्यास के लिए बाधाएं हटाएं। आज की दुनिया में कितना बड़ा चैलेंज है। डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है। मतलब सच में जब प्रैक्टिस करने बैठो तो फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दो, सारे नोटिफिकेशंस बंद, ईमेल बंद। घर वालों को भी बता दो कि भाई अगले 1 घंटे डिस्टर्ब ना करें। हाँ, ये छोटी छोटी लगने वाली चीजें हमारा फोकस तोड़ देते हैं और सीखने की क्वालिटी गिरा देती हैं। 20 घंटे मतलब 20 फोकस्ड घंटे। बिल्कुल। और फिर 8वां सिद्धांत, तेज फीडबैक लूप। ये सीखने की स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत क्रिटिकल है। तेज फीडबैक लूप मतलब आपको जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हैं और कहाँ गलती हो रही है। अच्छा, ये फीडबैक किसी टीचर से आ सकता है, किसी दोस्त से, किसी ऐप से, या आप खुद अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके देख सकते हो। जितनी जल्दी गलती पता चलेगी उतनी जल्दी सुधरेगी। एग्जैक्टली बिना फीडबैक के प्रैक्टिस करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, पता ही नहीं निशाना लग रहा है या नहीं। सही कहा। और 9वां प्रिंसिपल, घड़ी देखकर छोटे सत्रों में अभ्यास करें। ये भी बड़ी प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, वो लंबे लंबे मैराथन सेशंस के बजाय छोटे फोकस्ड बर्स्ट्स। कॉफमैन कहते हैं 45 से 90 मिनट के सेशन बेस्ट है, क्योंकि हमारा ध्यान वो नेचुरली इतने ही टाइम तक ठीक से टिक पाता है। सही है, लंबे सेशन में थकान हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। और छोटे सेशन में आप फ्रेश रहते हो और जो सीखा है वो दिमाग में बेहतर बैठता है। सोचो, रोज 45 मिनट निकालना, हफ्ते में 5 दिन। हाँ, महीने भर में लगभग 15 घंटे हो गए। ये ज्यादा मैनेजेबल लगता है। बिल्कुल, ज्यादा करने लायक लगता है। और आखिरी सिद्धांत 10वां, मात्रा और गति पर जोर दें। ये थोड़ा शायद उल्टा लगे कुछ लोगों को। हाँ, क्योंकि हमें तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करने को कहा जाता है। सही, पर कॉफमैन का तर्क है, खासकर शुरुआत में, परफेक्शन की चिंता छोड़ दो, बस ज्यादा से ज्यादा बार करो और तेजी से करो। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। वो जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है ना, सोचते ही रह जाना और कुछ करने ही नहीं, उससे बचने का तरीका है ये। गलतियां होंगी, होने दो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, ज्यादा अनुभव मिलेगा। इंटरेस्टिंग। तो ये 10 सिद्धांत उस 20 घंटे को कामयाब बनाने के तरीके हैं। ये उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं उस 20 घंटे की जर्नी पर। कॉफमैन बिल्कुल साफ कहते हैं कि शुरू के कुछ घंटे, शायद पूरे 20 घंटे तक, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन बैरियर। जब आप एकदम नए होते हो, सब कुछ मुश्किल लगता है। आप अनाड़ी महसूस करते हो, बार बार गलतियां करते हो और मन में डाउट आता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये। बिल्कुल, और यहीं पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। सही कहा। लेकिन कॉफमैन का मेन पॉइंट यही है कि अगर आप ये मुश्किल दौर पार कर गए, अगर आप टिके रहे उन 20 घंटों तक, तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपने कितनी तरक्की कर ली है। हाँ, और आप उस स्किल में कंफर्टेबल होने लगते हो। हाँ, और शायद मजा भी आने लगता है। यहीं पर उनका वो कोट फिर से याद आता है, स्किल सीखने में असली बाधा बौद्धिक नहीं, इमोशनल है। बिल्कुल, डर और फ्रस्ट्रेशन को जीतना ही असली चैलेंज है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, कॉफमैन ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, उन्होंने कई अलग अलग स्किल सीखे इसी मेथड से। योग सीखा उन्होंने, वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स, टच टाइपिंग सीखी, जो वो कह रहे थे सालों से टाल रहे थे। यूकेलेले बजाना सीखा, विंड सर्फिंग भी ट्राई किया। हाँ, मतलब अलग अलग तरह के स्किल्स। और हर बार उन्होंने यही 4 स्टेप्स और 10 सिद्धांत फॉलो किए। जैसे यूकेलेले के लिए उन्होंने पहले कुछ सबसे कॉमन कॉर्ड्स पर फोकस किया, सब स्किल्स। रोज प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाला, डेडिकेटेड टाइम। ऑनलाइन ट्यूटोरियल से फीडबैक लिया, फास्ट फीडबैक लूप। हाँ, और नतीजा, हर बार लगभग 20 घंटे के फोकस्ड प्रैक्टिस के बाद वो 0 से एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए जहां वो स्किल को ठीक-ठाक तरीके से कर पा रहे थे और एंजॉय कर पा रहे थे। ये दिखाता है कि ये थियरी प्रैक्टिकल है, काम करती है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मेन टेकअवेज क्या है? सबसे पहली और बड़ी बात तो शायद यही है कि किसी स्किल को एंजॉय करने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस काफी अच्छा होना भी एक अच्छा गोल है और वो पाया जा सकता है। दूसरी बात, लगातार फोकस्ड प्रैक्टिस करना,
वो अक्सर पैदाइशी टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से कोई भी बहुत कुछ सीख सकता है, भले वो खुद को टैलेंटेड ना मानता हो। बिल्कुल, टैलेंट मदद करता है, पर प्रैक्टिस उसकी कमी पूरी कर सकती है। तीसरा, और ये बात सुनकर शायद बहुत लोगों को राहत मिले, कि ज्यादातर लोगों को उनकी काबिलियत की कमी नहीं रोकती, बल्कि वो शुरू करने की हिचक, वो पहला कदम उठाने का डर या शुरू की फ्रस्ट्रेशन रोकती है। वो इमोशनल बैरियर, वो ही असली दीवार है। हाँ। चौथा, 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस। सुनने में शायद लगे कि ये भी बहुत है, लेकिन अगर उसे ब्रेक डाउन करे तो वो 1 महीने तक रोजाना सिर्फ 40 मिनट है ना? रोज 40 मिनट निकालना तो मुमकिन लगता है। हाँ, उस एक चीज के लिए जिसे हम हमेशा से सीखना चाहते थे। हाँ, ये गोल को रीचेबल बना देता है। और आखिरी बात, सीक्रेट सिर्फ घंटों तक पढ़ना या सोचना नहीं है, बल्कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। करना है। सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सीखने का रास्ता शायद उतना लंबा और मुश्किल ना हो जितना हम सोचते हैं, अगर तरीका सही हो। बिल्कुल, लेकिन हर चीज की तरह इसके भी अपने प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। हाँ, सही कहा। तो इसकी ताकत क्या है? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, समझने में आसान। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधी एक्शन लेने लायक सलाह। और ये उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग है जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है। ये उसे छोटा बना देता है। दूसरी ताकत है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। कॉफमन ने खुद करके दिखाया है। हाँ, उससे भरोसा बढ़ता है। और ये मेथड लगभग किसी भी स्किल पर अप्लाई हो सकता है। म्यूजिक, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स, इसकी रेंज काफी बड़ी है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, है ना? कमजोरियां क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, ये तरीका आपको मास्टर या एक्सपर्ट नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शुरुआत कराता है, आपको एक बेसिक फंक्शनल लेवल तक ले जाता है। तो अगर आपका गोल किसी फील्ड में बहुत ऊंचा जाना है, तो 20 घंटे बस पहला कदम है, मंजिल नहीं। सही। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉफमैन ने जो एग्जाम्पल्स चुने, जैसे यूकेलेले या विंडसर्फिंग के बेसिक्स, वो शायद कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जैसे मान लो कोई मुश्किल सर्जरी सीखना या वायलिन में मास्टरी करना, उनकी तुलना में आसान है। हाँ, ये पॉसिबल है। शायद हर स्किल पर ये उतनी आसानी से फिट न बैठे। और एक और बहुत जरूरी बात, वो 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस। हाँ, वो फोकस बनाए रखना, लगातार ध्यान बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, रोज टाइम निकालना, इसके लिए काफी डिसिप्लिन और तगड़ा मोटिवेशन चाहिए। ये सबके लिए आसान नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो एक तरह का ट्रेड ऑफ है, जल्दी शुरुआत पर शायद गहराई कम। और हाँ, ये जरूरी है बताना कि हम यहाँ सिर्फ किताब के आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है कि ये 20 घंटे वाला तरीका आखिर किसके लिए सबसे बेस्ट है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बहुत सारी अलग-अलग चीजें ट्राई करना चाहते हैं, अपने शौकों की लिस्ट लंबी करना चाहते हैं। हॉबिस्ट के लिए? हाँ, या फिर किसी खास प्रोजेक्ट के लिए जल्दी से कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, जो लोग पॉलीमैथ टाइप बनना चाहते हैं या बस अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। लेकिन जो अपने फील्ड में गहरी मास्टरी चाहते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। उन्हें इसके आगे बहुत मेहनत करनी होगी। सही। और जाते जाते वो इमोशनल बैरियर वाला कोट एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि वही इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। हाँ, जरूर। स्किल सीखने में असली बाधा बौद्धिक नहीं, वो भावनात्मक है। अच्छा बनने के लिए आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना सीखने की जरूरत है कि आप अपनी गलतियां सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत पावरफुल लाइन है। तो संक्षेप में कॉफमैन का मैसेज हमें एक तरह की आजादी देता है। ये कहता है कि सीखने के लिए पूरी जिंदगी या हजारों घंटे नहीं चाहिए। स्मार्ट तरीके से, फोकस के साथ और सबसे जरूरी बस शुरुआत करके हम कम टाइम में भी काफी कुछ पा सकते हैं। ये उस बहाने को खत्म करता है, काश मैं ये सीख पाती पर टाइम ही नहीं है। कॉफमैन दिखाते हैं कि शायद टाइम से ज्यादा हमें बस शुरू करने की हिम्मत और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चाहिए। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए, इसी पूरी चर्चा से जुड़ा हुआ। अगर ये मान ले, जैसा कॉफमैन कहते हैं, कि सबसे बड़ी बाधा इमोशनल है, वो शुरू करने का डर, वो हिचक, हाँ। तो आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा एक्शन लिया जा सकता है उस एक चीज को सीखने की तरफ जिसे आप सालों से सीखना चाह रहे हैं, या सिर्फ उस डर को, उस हिचक को थोड़ा सा कम करने के लिए? क्या वो पहला कदम सिर्फ गूगल पर कोई ट्यूटोरियल ढूंढना हो सकता है? हाँ,
या सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करने का पक्का इरादा करना, बस वो पहला कदम। इंटरेस्टिंग। या फिर इस पर सोचिए, अगर आप पूरे 20 घंटे नहीं भी दे सकते तो कॉफमैन के 10 सिद्धांतों में से सिर्फ एक को मान लीजिए, फास्ट फीडबैक लूप, या स्किल को सब स्किल्स में तोड़ना। अपनी किसी भी सीखने की कोशिश में लगाना आपके एक्सपीरियंस को कैसे बदल सकता है। क्या सिर्फ एक सिद्धांत अपनाने से भी सीखना कम डरावना और ज्यादा फायदेमंद बन सकता है? सोचने वाली बात है।